हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चंस अवर आंसर्स। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही मतलब आदिकाल से ये क्वेश्चन पूछते आए हैं लोग कि टीपीए अच्छा होता है या इन हाउस। देखिए, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर मैं आज अपनी प्रेफरेंस, पर्सनल चॉइस देखूं तो मुझे टीपीए हमेशा ही बेटर लगता है। क्यों? उसके रीज़न ये है कि हमारी जो पॉलिसी होती है उसके अंदर जब आप पॉलिसी खरीदते हो अ, तो आपकी एक पर्टिकुलर फीस है जो टीपीए के पास चली जाती है। टीपीए भी एक आईआरडी अप्रूव्ड कंपनी है। उसका भी ऑडिट होता है, सुपरविजन होती है, उसके भी खाते सारे आईआरडी चेक करती है। और वो एक जितनी एक इंश्योरेंस कंपनी की रेगुलेशन होती है ऐसी एक टीपीए की रेगुलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि टीपीए कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बना लेती है, आईआरडी अप्रूव्ड कंपनी होती है। तो जिस कंपनी के अंदर भी टीपीए होगा आप ये मान के चलो वो इन हाउस वाली कंपनियों से सस्ती होगी। ठीक है। मेरे को आज अपने लिए पॉलिसी लेनी है, मेरे को अपने क्लाइंट के लिए पॉलिसी लेनी है, तो बड़ी एक सिंपल सी चीज है। हम पॉलिसी का प्रीमियम कम ही रखने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी अगर टीपीए वाली है तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भी आज की डेट में टीपीए और इन हाउस की लड़ाई क्यों होती है, लोग क्यों बोलते हैं इन हाउस अच्छा है, टीपीए खराब है। इसके पीछे आप मान के चलो, इंडिया में आज भी जो 70% से ज्यादा बिजनेस है या 80% से ज्यादा जो एक्चुअल बिजनेस है वो इन हाउस नहीं होता, वो टीपीए के थ्रू ही होता है और हमेशा होता रहेगा। टीपीए के बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती। टीपीए को रन करने के लिए जो उसकी एक प्रोसेस है आईआरडी ने डिफाइन की हुई है। टीपीए का जो मेन काम होता है वो ग्रुप इंश्योरेंस का काम करती है, और जिन कंपनियों का पर्सनल बिजनेस है उसकी रेगुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ, एज अ कंज्यूमर, सपोज करो किसी पर्सन के मन में ये डाउट है कि भी मेरा क्लेम टीपीए ने लटका दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंपनी की एक्चुअल सेटलमेंट की जो पावर होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होती है। टीपी के हाथ में इतनी पावर नहीं दी जाती, खासकर जो रिटेल की पॉलिसीज होती हैं। दूसरी चीज होती है कि भी जब आप किसी कंपनी के अंदर इन हाउस सिस्टम रख देते हो, जैसे आपने बोला कि भी मेरी 5,000 करोड़ के मैंने साल के अंदर क्लेम देने हैं और ये क्लेम देने के लिए मैं अपनी टीम रखूंगा। तो जब आप इन हाउस अपनी टीम देते हो तो उनके टारगेट्स अलग होते हैं। टीपीए का आपका क्लेम मिले चाहे ना मिले, टीपीए की हर एक पॉलिसी में फीस जाएगी जाएगी। यानी आपका क्लेम मिलता है या नहीं मिलता, आपको क्लेम आए या ना आए, टीपीए की हर एक साल की इनकम है। इन हाउस के अंदर डिफरेंट होता है। इन हाउस के अंदर आपकी टीम का टारगेट है और उनके ऊपर दबा के प्रेशर होता है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि भी जिस कंपनी के इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होती है उनकी जो स्क्रूटनी है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो और अगर किसी के मन में ये धारणा है कि टीपीए लटका देता है, ठीक है, जो पुराने टाइम में कुछ टीपीए होते थे थोड़े डिले होते थे, लेकिन आज की डेट में तो जो टीपीए हैं वो इनों से ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को इस हिसाब से पॉलिसी डिसाइड करनी है, या किसी के मन में ये धारणा आ गई है कि इन हाउस बेटर होता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। इन हाउस बेटर होगा नहीं होगा, लेकिन महंगा हमेशा ही ज्यादा होता है। जिस कंपनी का इन हाउस सिस्टम है वो हमेशा महंगी होगी। अच्छा, दूसरा किसी पर्सन का बड़ा अच्छा प्रश्न है, कल भी लाइव सेशन में आया था कि आप आने वाले टाइम में कितना प्रीमियम हाइक देखते हो, इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम कितने बढ़ेंगे। देखो, पिछले 5 साल के अंदर जो 3-4 मेन मेन कंपनीज है, अगर उनका एक्चुअल में डेटा उठा के देखो तो हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर प्रीमियम हाइक आया है वो जो आम महंगाई की दर है जिसको हम इन्फ्लेशन होते हैं उससे ज्यादा ही आया है, रफली उससे 30-40% ज्यादा ही है। कई कंपनीज के आप प्रीमियम उठा के देखो कि 4-5 साल के अंदर प्रीमियम उनके रफली रफली आप मान के चलो कि भी 5 साल के अंदर डबल हो गया, तो रफली अराउंड 14.4% की सीएजीआर बनती है। तो प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम 14-15% के आसपास से बढ़ रहे हैं। तो ये आप अपना हिसाब लगा के देखो कि भी 10 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी, और आज आपके खर्चे किस हिसाब से हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का कोई रेगुलेशन नहीं है। आपका बिल हॉस्पिटल 1 लाख की जगह 1.5 लाख बना देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कौन सा डॉक्टर हो? ना मैं डॉक्टर हूँ। तो हमारे हॉस्पिटल अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई सुनवाई है? क्या उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर जिसके ऊपर जाके आप एक हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर सकते हो? क्या ऐसा कोई माध्यम है? कितने लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, हॉस्पिटल में गए, इलाज कराए, छुट्टी लेके हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। 20-40 हज़ार रुपए इंश्योरेंस ने अगर काट भी लिया, अपनी जेब से भरने पड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल ने ज्यादा बिल बना दी। कोई सुनवाई है? कुछ नहीं है। फैमिली सिस्टम तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो चुकी है, रिश्तेदार आपके मैक्सिमम लोगों के रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग नहीं होती। न्यूट्रल फैमिलीज क्या होता है, हर एक लेडी, हर एक पर्सन को आज की डेट में चाहिए कि जी हमें तो अकेले रहना है। अकेले रहो, फिर पैसे बढ़ते रहो हर एक चीज के। ठीक है ना।
तो प्रीमियम हाइक तो इन फ्यूचर के अंदर आप मान के चलो 10-15% तो हर एक साल का प्रीमियम हाइक मान के चलो, ये ऑन एन एवरेज इतना आना ही आना है, क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल को रेगुलेट नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडी टाइट नहीं करता, और जब तक आपका ये जीएसटी 18% के आसपास रहेगा, इतने सालों से मिडिल क्लास लोग भरते आए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट आप मान के चलो कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उससे ज्यादा ही इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ने। जब तक सब लोग जागरूक होकर कुछ बोलते नहीं, तब तक ये प्रीमियम हाइक दबा के बढ़ेंगे। एक ना एक दिन आप परेशान हो जाओगे, तो करोगे कि आज आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, कल को 5 लाख कर लोगे। होना उल्टा चाहिए, 10 लाख की पॉलिसी को 25 लाख करना आने वाले टाइम में हमने। महंगाई इतनी है कि आपको कम करना पड़ेगा। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट एक्चुअल में सच्चाई यही है। अपने मतलब दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कितनी कमाइयां बढ़ रही हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हमारे पास सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। देखो, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर क्लेम होते हैं वो 5 लाख से नीचे की होते हैं, तो अगर आप छोटी सी पॉलिसी ले लेते हैं, वो मोटे मोटे आपके सारे क्लेम को देख लेती है। एक 5 लाख की सफिशिएंट पॉलिसी होती है ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्लेम के लिए। लेकिन जो 5 लाख से ऊपर के क्लेम आते हैं उसके हमें नहीं मालूम वो कहाँ पे जाके रुकेगा, 10 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि भी मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले लीजिए, मैं तो 50 लाख 1 करोड़ से कम किसी को एडवाइज ही नहीं करता, इतना लेना चाहिए। अब जिसकी जेब में जितना पैसा उसके हिसाब से उसने खरीदना है। बट मेरे हिसाब से जितनी आपकी कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड लेने की कोशिश करिए, मैक्सिमम कवर ले लो। कभी भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर। अब वो कवर लेने के कई तरीके हैं, आप नो क्लेम बोनस टाइप की आजकल काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज हैं वो ले सकते हो, उनको अवॉइड करो। टॉपअप वगैरह के चक्कर में जा सकते हो, टॉपअप को स्टडी करो। या फिर एक बेसिक वनीला पॉलिसी ले लो जिसके अंदर कोई फीचर नहीं है, सिर्फ सम एश्योर्ड है। ऐसी पॉलिसी भी प्लान कर सकते हो। इंडिया की बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज का नाम बताइए। देखिए, ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा बात होगी कि भी आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि इंडसइंड बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसी में से कौन सा बैंक बढ़िया। बैंक बढ़िया का मतलब क्या होता है, क्या वो ज्यादा पैसे देता है। अगर उसके हिसाब से अगर आपको बैंक को कंपेयर करना है, तो आज की डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटर है, वो आपको 8% तक का ब्याज आराम से दे देते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इंश्योरेंस के अंदर किसी बैंक को किसी इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा मानना चाहते हो कि ये अच्छी है, तो उसका पैरामीटर डिसाइड करो। क्या कोई कंपनी ज्यादा क्लेम देती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। किसी कंपनी का मन करे वो क्लेम ना दे, तो कौन सी कंपनी ज्यादा क्लेम देती है, कोई नहीं देती। हाँ, बेस्ट किस हिसाब से आप जज कर सकते हो, क्या उसकी क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस स्मूथ है, क्या उसका टीपीए है, इन हाउस है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी स्टेबल है, जो क्लेम की जो टीम है वो कितनी पुरानी है, कस्टमर केयर के ऊपर कितना खर्चा किया हुआ है, कितनी टैक्स सेवी है, उसकी बैलेंस शीट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कितना खर्चा है, कितना उसका नॉर्मल कमीशन मार्केट में बांट रही है या हद से ज्यादा बांट रही है, ऑनलाइन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को कितना पैसे दे रही है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर देखते हैं। अल्टीमेटली ये देखना होता है कि एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, जेन्युइन तरीके से है, या इन्फ्लेट करके है। ठीक है, अभी एक बिल्कुल नया केस ले लो, आज की डेट में मार्केट में बड़ा हल्ला है, एचडीएफसी एचडीएफसी एचडीएफसी। हम तो बेसिकली मतलब किस मेरे को तो 1% की कोई एक मतलब 100 में से एक कारण ऐसा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि ये कंपनी दूसरे से बेटर है। एक रीजन कोई पर्सन मुझे बता के बताए कि भाई 1% किस वजह से आप जो बोलते हैं कि एचडीएफसी अच्छी है। अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे देखें, उनकी जो पुरानी एक नॉर्मल टाइप की पॉलिसी होती है हेल्थ सुरक्षा, पिछले को 2-3 साल पहले उन्होंने प्रीमियम बढ़ाया, अब वो पॉलिसी बंद कर दी है। अब बंद करने वाली है थोड़े दिनों के अंदर। तो आप क्या करोगे, जो उनके सस्ते प्रोडक्ट हैं उसको छोड़ के अब उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट बाय करो। ऑप्टिमस सिक्योर ऐसी पॉलिसी है, मैक्सिमम लोग इंडिया में जो ले रहे हैं चला नहीं पाओगे। ठीक है ना। 5 साल 10 साल के बाद मेरी बात आपको याद आएगी कि भाई ऐसे कोई पर्सन बोलते होते थे। ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा फाइनली क्वेश्चन है, एनुअल हेल्थ चेकअप, क्या हमारी पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी में एक कंपनी हेल्थ चेकअप दे रही है या नहीं दे रही है, ये पॉलिसी लेने का क्राइटेरिया है ही नहीं। आपकी पॉलिसी के अंदर एक सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम की लिमिट ना हो, एक सिंगल प्राइवेट रूम अपने को मिल गया, बस इससे ज्यादा पॉलिसी में कुछ चाहिए ही नहीं होता। बस सम एश्योर्ड चाहिए होता है और सिंगल प्राइवेट रूम, एसी रूम मिल जाए, आईसीयू पे कोई लिमिट ना हो, दैट्स इट। 30 डेज है, 60 डेज है, 180 डेज है, ये सब फालतू की चीजें हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रैक्टिकली जो चीज आपको और मेरे को अफेक्ट करती है या करने वाली है वो है कि कितनी जेब से पैसा जा रहा है। तो ज्यादा पॉलिसी के फीचर के चक्कर में जाओगे, एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं मिलता, क्या मैं पॉलिसी खरीद लूं, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अपना हेल्थ चेकअप बाहर से करा लो। इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ चेकअप के लिए थोड़ी पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। ये जो एसेसरीज होती हैं, एक आप शोरूम से गाड़ी लेके आ रहे हो, उसके अंदर एसेसरीज दे रहे हैं बहुत सारी, अगर वो एसेसरीज नहीं खरीदोगे,
1 रुपए की एसेसरी नहीं खरीदोगे तो उसके अंदर, गाड़ी के अंदर इंजन तो है ही है ना, अच्छी बड़ी गाड़ी है, चाहे बेस मॉडल ले लो वो भी गाड़ी चलेगी, टॉप मॉडल ले लो वो भी चलेगी, एसेसरीज या बिना एसेसरीज के लोगे तब भी गाड़ी चलेगी चलेगी। तो आप एक बेसिक वनीला पॉलिसी ले लो, उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली जो चीजें हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और आपको एज अ कंज्यूमर मालूम ही नहीं है। आपकी पॉलिसी लेते हुए हेल्थ चेकअप किस एज के बाद होने चाहिए, कंपनी करवा रही है नहीं करवा रही, आपका प्रपोजल फॉर्म कितना है, प्रपोजल फॉर्म आपके पास है भी या नहीं है, प्रपोजल फॉर्म के जो क्वेश्चन है उनको सही से इंटरप्रेट किया कि नहीं किया। क्वेश्चन जब आप पॉलिसी बाय करें तो सभी चीजों का ईमानदारी के बाद अपने प्रूफ आपके पास सब पड़े हैं कि आप अगर आज आपके एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। आज आपने सपोज करो 5 7 10 साल पहले पॉलिसी ली थी, आज आपका क्लेम आ गया, क्या आपकी वाइफ क्लेम हैंडल कर लेगी सारा का सारा? ये अपने दिल पे हाथ रख के देखो। ठीक है, कल को आपकी डेथ हो जाए, आपकी पॉलिसी का क्लेम कैसे मिलेगा? यू नो उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करोगे? सेटअप बनाया, विल बनाई है, वसीयत बनाई है इस चीज की? जो असली चीजें उसके ऊपर कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के युग में बढ़िया आनंद आ रहा है दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आज आपका क्लेम आ जाए, आप हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो, 8 12 लाख का क्लेम आ गया, क्या आपकी वाइफ क्लेम को हैंडल कर लेगी? क्या आपके एजेंट ने जहां से भी पॉलिसी खरीदी है सारी चीजों का सेटअप बनाया है, या आपने बनाया है? कितना मालूम है? ग्राउंड लेवल के ऊपर क्लेम है जिंदगी। ये पॉलिसियों के फीचर वीचर है, ये कंपैरिजन में किसी ने काम नहीं आना। ठीक है। तो असली चीज जो हमारा मेन प्रश्न था, एनुअल हेल्थ चेकअप अगर नहीं मिलता कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कुछ नहीं है। पॉलिसी को सही तरीके से लेना जरूरी है, सही कंपनी के फाइनेंशियली डिस्क्लोजर को चेक करो, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करो, कंपनी की पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को चेक करो। कहाँ पे चेक करोगे? तो उसके लिए आपको मार्केट के अंदर डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। ये यूट्यूबर जो वीडियो डाल रहे हैं, इसका कंपैरिजन इतना, ये वीडियो बना दिया, ये जिंदगी में किसी ने नहीं काम आने वाले। इस पॉलिसी के फीचर इतने थे, अरे फीचर नहीं भी होगा तो पॉलिसी तब भी काम करती है। एक कल को 10 दिन पहले कोई कंपनी लॉन्च हुई है, उसका प्रोडक्ट बाय कर लो, वो भी उतना ही बढ़िया काम करेगा जितना 20 साल पहले की कंपनी है। इट इज जस्ट लाइक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, यूर ओपनिंग अकाउंट इन अ न्यू बैंक और अ 20 years ओल्ड अकाउंट बैंक, कोई डिफरेंस ही नहीं है बेसिकली। ठीक है। तो फंडामेंटली चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, जो चीज़ें सही हैं उसके ऊपर फोकस करिए। बाकी आप को जस्ट लास्ट के 2 3 मिनट्स के अंदर आपको 2 3 चीज़ें हम बता देते हैं। पिछले 3 4 महीने के अंदर हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो व्यूअर्स हैं, जो बेसिकली अगर किसी के पास पॉलिसी है, वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि मेरे को क्लेम के बारे में सीखना है, पॉलिसी के बारे में सीखना है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, तो हमारी अलग अलग लेवल की मेंबरशिप आ गई है। पॉलिसी होल्डर के लिए बेसिक मेंबरशिप है, 89 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। फिर आपके पास 119 वाली मेंबरशिप है, दैट इज़ फॉर अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट देखने, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए अलग मेंबरशिप है। और जिन लोगों को अ, अपना बिजनेस ग्रो करना, अगर आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है, काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए आप सीखो। लाइव ट्रेनिंग हमारे सेशंस होते हैं, उसके अंदर आप अटेंड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सेकंड चीज, काफी 2 3 साल पहले हम 2 3 महीने पहले हमने एक मुहिम चलाई थी। हम चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों तक ये जो हम मेंबरशिप है इसको फ्री कर दें, तो उसके लिए काफी लोगों की सजेशन आई थी कि आप इसको मत करिए। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि ठीक है हमारी मेंबरशिप नहीं ले सकते, हमारी कंसल्टेशन फीस उनको ज़्यादा लग रही है, लेकिन उन्होंने कहीं से पॉलिसी बाय करनी है, तो हमने सिर्फ 2 3 महीने के लिए ये लॉन्च की है कि अगर आपको कहीं ऑनलाइन ही पॉलिसी बाय करनी है तो आप हमसे कंसल्टेशन लो, हमसे पॉलिसी बाय करो, आपकी कंसल्टेशन वापस कर देंगे। नहीं मन करता कहीं और से खरीद लो, कंसल्टेशन फीस हमारा बेसिकली पेड वर्क गया। हमें सिर्फ कंसल्टेशन के साथ इंटरेस्ट है। बाकी जो डिसीजन होगा, हमारी जो वेबसाइट है healthinsurance.com, उसके ऊपर नोटिस बोर्ड है, उसके अंदर नीचे ब्लॉग है जिसके अंदर इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ है, लीगली कौन से क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, कंपनीज की क्या डेली परफॉर्मेंस आ रही है, बहुत सारी उसके अंदर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो उसके ऊपर आप जाके देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी हमारा लाइव वीडियो है उसको 1 2 दिन के बाद हम लाइव सेशन से निकाल के मेंबर्स के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो कुछ लोग जो है बिल्कुल नए नए हैं उसको देख सकते हैं। अगर हमारे हमारे अराउंड 150 के आसपास वीडियोस हैं, उनमें से अराउंड 50% वीडियोस को हमने मेंबर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए। वहाँ पे चाहिए डीप नॉलेज लीजिए, कोई कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 महीने का पैकेज लेके भी आप सारी वीडियो देख सकते हो। चलिए जी, अगर बाई चांस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।